एसी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके बुक में है। क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्किट है जिसमें आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक बल्ब है और एसी सप्लाई है। अब क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि जब हम इस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो इस बल्ब का जो ग्लो है वो ग्लो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा, ये बताना है। तो इसको करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा। मैं एक सर्किट बनाता हूं, इसमें सब कुछ सेम है, बस मैंने यहां पे क्या किया है, किसी की जगह पे मैंने यहां पे आर रेजिस्टेंस लगा दिया है। इसको समझो, अगर मैं आर को बढ़ा दूंगा तो इस सर्किट में जो करंट है, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो ग्लो जो है इस बल्ब का कम हो जाएगा। अगर मैं आर को कम कर दूं तो ये करंट मेरा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो मेरा ग्लो जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। अगर आप इसको समझ गए हैं तो यहां अब समझ में आएगा। ये जो हमारा कैपेसिटर है जिसमें कि हमने ये स्लैब डाला है, पहले ये समझते हैं जो कैपेसिटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सी बोलते हैं, है ना। अब अगर हम एक्सी को देखें ढंग से तो जो हमारा एक्सी होता है वो 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, मतलब एक्सी सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और किसी भी कैपेसिटर में ये जो कंसेप्ट है, जब हम डायरेक्ट्रिक डालते हैं स्लैब, इसके प्लेट्स के बीच में जब हम स्लैब डालते हैं तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब C0 हो जाएगा, मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जब हम यहां पे स्लैब डालेंगे इस प्लेट्स के बीच में तो हमारा सी बढ़ेगा। सी बढ़ेगा तो मेरा एक्सी कम हो जाएगा। एक्सी कम होगा मतलब इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में जो है हमारा करंट, वो करंट हमारा इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करेगा तो ग्लो जो है हमारा, ग्लो मेरा और बढ़ जाएगा, ग्लो इंक्रीजेज।